Dear students, we are going to read chapter number 4, A Truly Beautiful Mind. So let's start the chapter number 4. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च सन 1879 को जर्मनी के एक नगर उल्म में हुआ था. Without any indication that he was destined for greatness. उस समय ऐसा कोई भी आभास नहीं हुआ था कि वे एक युग पुरुष बनेंगे या एक बहुत महान व्यक्ति बनेंगे. On the contrary, his mother thought अल्बर्ट वाज ए फ्रीक. इसके विपरीत उनकी माँ का यह सोचना था कि आइंस्टीन जो है, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है, वो एक निराला, एक अलग बच्चा है. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. उनकी माता को उनका सिर बहुत बड़ा लगता था. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग. 2.5 साल की उम्र तक आइंस्टीन बोल नहीं पाते थे. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. लेकिन जब उन्होंने बोलना सीखा तो वे तब हर चीज को, हर बात को 2 बार बोलते थे. Einstein did not know what to do with other children. आइंस्टीन नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए. And his playmates called him brother boring. और उनके साथ में खेलने वाले जो बच्चे थे वो उनको बोरिंग ब्रदर, यानी कि जो बोर करने वाला होता है, यानी उबाने वाला जो भाई होता है, उसको वो कहकर चिढ़ाते थे या बोलते थे. सो द यंगेस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. इसलिए आइंस्टीन जो है अपना अधिकतर जो है अकेले ही खेलते थे. ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज. वह ज्यादातर जो है मैकेनिकल यानी मशीन वाले खिलौनों को प्यार करते थे. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा. एक बार अपनी छोटी बहन नई जो पैदा हुई है उसको, माजा को देखकर वो बोलते हैं he said to have said, यानी उन्होंने कहा ऐसा, fine but where are her wheels. कि बच्ची तो बहुत अच्छी है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. एक बार जो उनके हेडमास्टर जो थे, उनके प्रधानाचार्य जो थे उनके स्कूल के, वो उसके पिता को कहते हैं कि इसको, आइंस्टीन को आप किसी व्यवसाय में छोड़ दो क्योंकि ये किसी भी चीज में सक्सेस नहीं होगा, किसी भी चीज में कामयाब नहीं होगा. आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6. आइंस्टीन ने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखना शुरू किया. बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू. क्योंकि उनकी माता भी ऐसा ही चाहती थी. ही लेटर बिकम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. आने वाले वर्षों में वे प्रभावशाली लेकिन एक शौकिया, जिनको शौक हो, शौकिया रूप से वायलिन वादक बने और इस कौशल को उन्होंने उम्र भर जारी भी रखा. But Albert Einstein was not a bad pupil. आइंस्टीन जो है वो एक बुरे शिष्य, बुरे विद्यार्थी नहीं थे. He went to high school in Munich. वो मुनिक यानी मुनिक जो भी है, वहाँ एक स्कूल में पढ़ने के लिए गए. Where Einstein's family had moved when he was 15 months old. उनका परिवार वहाँ चला गया जब आइंस्टीन 15 महीने के ही थे. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. और वहाँ उन्होंने हर विषय में बहुत अच्छे नंबर भी प्राप्त किए. आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशंस एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स. आइंस्टीन जो थे वहाँ के कठोर जो नियम जो थे, अनुशासन वाले जो कठोर नियम थे, उनसे बहुत ज्यादा घृणा करते थे. और जो वहाँ के जो शिक्षक थे, टीचर्स जो थे, उनको अपनी बातों में उलझाकर रखा करते थे. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. 15 साल की आयु में
आइंस्टीन को उस स्कूल में घुटन महसूस होने लगी और उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया उस स्कूल को। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। पहले वर्ष अल्बर्ट के माता पिता मिलान पहुंच गए एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बेटे को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, एक लंबे विचार विमर्श के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल देन मोनिच। एक गहरे विचार विमर्श के बाद आइंस्टीन की इच्छा पूरी हुई कि वे म्यूनिच की अपेक्षा अधिक उदार वाले नगर वाले स्विट्जरलैंड में, जहां जर्मन भाषा बोली जाती है, वहां अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन जो है गणित में बहुत ही प्रभावशाली थे, बहुत अच्छे थे, और भौतिक में, फिजिक्स में उनकी बहुत ज्यादा रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल की पढ़ाई पूरी होने पर he decided to study at a university in Zurich। उन्होंने निश्चय किया कि अब वो अपनी आगे की पढ़ाई जो है यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय जूरिक में जारी करेंगे। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट appealed to the dashing young man with the walrus mustaches। पर एक विज्ञानी एकमात्र ऐसा विषय नहीं था जो उनको तेज युवक बना सके, जिसकी लंबी लटकी हुई मूछें थी, की रुचि को पूरा करता हो। He also felt a special interest in a fellow students, मिलेवा मैरिक। वे अपनी एक सहपाठी मिलेवा मैरिक की ओर ज्यादा आकर्षित हो गए, whom he found to be a clever creature। उन्होंने पाया कि ये बहुत ही समझदार इंसान है। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। वो सर्ब युवती स्विट्जरलैंड से आई थी क्योंकि ज्यूरिख विश्वविद्यालय यूरोप की उन बड़े विश्वविद्यालयों में से एक था जो लड़कियों को स्नातक की डिग्रियां देता था। Einstein saw in her an ally against the Philistines। आइंस्टीन ने उसमें एक ऐसा साथी देखा जो उन लोगों से बिल्कुल अलग हो। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। आइंस्टीन के परिवार में कुछ ऐसे लोग थे जो उस विश्वविद्यालय में लगातार काम कर रहे थे। द कपल फेल इन लव। वो जो जोड़ा था वो आइंस्टीन और मिलेवा जो थे वो प्यार में पड़ गए। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। दोनों में प्यार हो गया, पत्र व्यवहार होने लगा जिसमें वे अपने प्रेम को शब्दों के रूप में व्यक्त करने लगे। रॉट आइंस्टीन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव brought our work on relativity to a victorious conclusion। आइंस्टीन लिखते हैं कि मुझे कितनी प्रसन्नता और गर्व होगी जब हम दोनों मिलकर सापेक्षता पर काम करेंगे और उसे सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed। सन 1900 में आइंस्टीन जो है 21 वर्ष के हो गए थे और उनका विश्वविद्यालय से स्नातक पूरी हो गई थी, लेकिन वो एक बेरोजगार थे। He worked as a teaching assistant, gave private lesson and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। उन्होंने एक सहायक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया, प्राइवेट ट्यूशन दिए तथा 1902 में बर्न एक जगह है, 1902 में बर्न में पेटेंट ऑफिस
में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया। आइंस्टीन while he was supposed to be assessing other people's invention, जबकि वह ये सोचा जाता है कि अन्य लोगों के आविष्कारों का आंकलन करेंगे, आइंस्टीन was actually developing his own ideas in secret। लेकिन आइंस्टीन जो है अपने विचारों को गुप्त रखते थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics। कहा जाता है कि उन्होंने मजाक में अपनी मेज जिस पर वे कार्य करते थे कि दराज को सैद्धांतिक भौतिक ब्यूरो की संज्ञा दी थी। One of the famous papers of 1905 was Einstein's Special Theory of Relativity। 1905 में के प्रसिद्ध पेपरों में एक पेपर आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर था। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार समय और दूरी और समय जो था वो निरपेक्ष नहीं थे। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। यानी उनका कहना यह था कि दो घड़ियां यदि उनमें एक दूसरी घड़ी के सापेक्ष बहुत तेज चल रही है, यदि यात्रा के बाद उन दोनों को साथ साथ रखा जाए तो वे एक जैसा समय नहीं दिखाएंगी। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। इससे संसार का सबसे प्रसिद्ध सूत्र निकलता है जो मास और एनर्जी के बीच संबंध का वर्णन करता है। फॉर्मूला है E=mc², जहां E फॉर एनर्जी, M फॉर मास, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट। While Einstein